हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, हर एक इंसान तो यही चाहता है कि उसके पास एक ऐसी जॉब होनी चाहिए कि आगे भविष्य में कोई भी जरूरत पड़े, छोटी हो या बड़ी हो, उसको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, सब कुछ वो अपने से कर ले। तो ये चीज़ पाने के लिए अब कुछ काम भी ऐसा करना पड़ेगा, तभी आपको एक जॉब मिलेगी या आप अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। कोई भी काम में अगर आप हाथ डालेंगे तो आप सफल हो सकते हैं। वो क्या चीज़ होती है, वो आपकी सबसे पहली चीज़ तो मैं यही कहूँगी ना कि आपकी लगन, कितनी लगन है आपको वो चीज़ पाने के लिए। अब जैसे मेरे पास प्रश्न क्या आ रहा है ना, कि जैसे मैंने क्या कहा था कि मैंने जैसे अपना काम मैं करती गई, कभी रुकी नहीं, मेरा पर्सनल लाइफ जो भी है, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ पे कोई असर नहीं पड़ा। तो ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे इतना आदमी कंट्रोल करके रख सकता है अपने आप को। या मोटिवेशन की अगर बात की जाए कि अपने से इच्छा जो पढ़ने की होती है ना, ऐसा क्या किया जाए कि अपने से हो, कि जबरदस्ती ना करना पड़े कि नहीं मुझे पढ़ना है पढ़ना है, जबरदस्ती का मोटिवेशन, जबरदस्ती को अपने आप को पुश ना करना पड़े, वो चीज़ अपने आप अंदर से हो। ऐसा क्या, मेरे साथ तो ऐसा ही था कि मुझे कोई नहीं बताता था ना कि तुम पढ़ो, तुम ये करो, तो मैंने कैसे किया। तो ये चीज़ें कैसे आएंगी आपके अंदर कि अपने से कैसे होगा कि आपको पढ़ना है, आपको ये समझ आ जाएगी, समय आप बर्बाद नहीं करेंगे, आपको समझदारी क्या करना है क्या नहीं करना, ये समझ कैसे आएगी। देखिए, इसका सीधा सा एक कहते हैं ना कि यही एक तरीका है कि आप की इच्छा शक्ति कितनी है अपने लक्ष्य के प्रति, या मैं कहूँगी छोटी बड़ी चीज़ों के प्रति। आप जो भी चीज़ पाना चाहते हैं, जैसे आपकी कोई इच्छा छोटी सी चीज़ की, मुझे ये खरीदना है, मुझे ये खरीदना है, आपको वो चीज़ लेने की इच्छा शक्ति कितनी ज़्यादा है। क्या आपको वाकई में वो चीज़ चाहिए, या आप उसमें के हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, मन किया लेकिन फिर अरे जाने दो, नहीं है मेरे पास पैसे, नहीं है, नहीं कर सकता। आपने सोचा कि मैंने फॉर्म भरा है, मुझे जॉब चाहिए, आपने ये सोच के तो फॉर्म भरा, पढ़ाई भी की, लेकिन जब अब मेहनत करने की जब बारी आई तो आप अरे छोड़ो जाने दो, ये नहीं तो ये कर लेंगे। तो कितनी इच्छा शक्ति है आपको उस चीज़ को पाने की, बड़ी हो या छोटी हो। अब ये अपने से कैसे आएगा कि आपको नहीं पढ़ना ही है, ये समझदारी कैसे आएगी। अच्छा, आप एक बात बताइए, जैसे आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, मैंने मान लिया कि आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा, आप दिन भर रो रहे हैं, दिन भर टेंशन में है, डिप्रेशन में, जो भी आप कह सकते हैं, मतलब एक खराब से खराब स्थिति। अच्छा, आप इतना बताइए, क्या आप घर के काम को करना बंद करते हैं? अगर आप अकेले रहते हैं या परिवार में रहते हैं, जैसे भी है, ठीक है, माना कि आपको भूख प्यास आपकी चली जाएगी, टेंशन में ये भी होता है कितने दिन तक, लेकिन जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको खाना पड़ेगा। तो आप अगर अकेले हैं तो क्या ऐसी स्थिति में उठ के जो भी आपको समझ में आएगा, क्या आप बनाएंगे नहीं, क्या खाएंगे नहीं? अच्छा, जिंदा रहने के लिए सांस लेना बहुत जरूरी है, क्या आप उसको रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। खाना छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। पानी पीना छोड़ सकते? नहीं छोड़ सकते। तो अब ये चीजें ऐसी है ना जिसके बिना हम रह ही नहीं सकते, इतनी ज्यादा मतलब जरूरत है इन चीजों की। अब इस लेवल का ना आपके अंदर वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि जॉब इतनी इंपॉर्टेंट है कि जिसके बिना हम रह ही नहीं सकते, मतलब कुछ भी हो जाए लाइफ में, आपको ये चीज कहीं से दिमाग में आना ही नहीं है कि नहीं भाई ऐसे ही काम चलेगा, जिंदगी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं। हाँ, लोग ये कहेंगे कि तुम सेल्फिश हो, अपने बारे में सोचते हो। जैसा कि अभी जो स्टॉक पर मैंने बोला, अभी मेरी वीडियो गई है ना, आप लोग देखे, तो उसमें एक कमेंट मैंने पढ़ा, एक कोई है, उन्होंने लिखा है कि आप तो सेल्फिश है, अपने बारे में बस बात कर रही है कि बहादुर बेटी अपने बारे में बस बात कर रही है, तो आप तो इसमें खुदगर्ज वाली बात आ रही है, और आप अपने पति की केयर नहीं कर पाई। तो ये है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी है, मतलब निगेटिव वे में। तो मैं तो जवाब देना पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, आप लोगों को ये चीज़ मैं बता रही हूँ कि लोग ये कहेंगे। आज देखिए, मैं सफल हूँ ना, फिर भी जिसको जिसको कहना है वो कहेगा। केयर करना का मतलब क्या होता है कि सब कुछ छोड़ के आप बस सेवा करो, पैसे कहाँ से आएंगे, कौन देगा? अपने पापा के, माँ बाप के सर पे बोझ बन जाना है क्या, कि आके हम रहे भी और सिर पे बोझ बन जाए कि नहीं आप मेरा खर्चा भी उठाओ। किसी ने जवाब भी दिया है, बहुत अच्छा, आप लोगों में से कोई रहा होगा, किसी ने जवाब भी दिया है। तो क्या ये होता है केयर करना कि आप एकदम बोझ बन जाओ? नहीं नहीं, बोझ नहीं बनना किसी के ऊपर, आप बिल्कुल भी बोझ ना बने। आपके पिता के पास पैसे हों, बहुत अमीर हो या गरीब हो, जैसे भी हो, आपको आपके माँ बाप ने पढ़ाया, पढ़ाया लिखाया, क्यों पढ़ाया लिखाया? इसी दिन के लिए कि आपके ऊपर कभी कोई मुसीबत आए तो आप उसको हैंडल खुद कर सकें। तो इसलिए आपको बाहर निकल के कमाना पड़ेगा। और रही अगर कोई मुसीबत की बात ना, मैंने तो बहुत अच्छे अच्छे ऐसे ऐसे दिन देखे ना कि लोगों को मैं समझ गई कि जब आपके पास मुसीबत आती है तो कैसे लोग किनारा करते हैं। पैसे की तो बात ही छोड़िए, वो तो कोई पूछेगा ही नहीं कि तुम्हारे पास पैसे हैं कि नहीं।
लोग आपसे बात करना नहीं पसंद करेंगे, लोग आपके पास बैठना नहीं पसंद करेंगे, आपको ब्लॉक कर देंगे, किनारा कर लेंगे, अरे भाई हेल्प मांग लेगी। तो ये सारी चीजें जब आप अपने ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे तो कौन करेगा। तो बहुत सारी चीजें होती है सिचुएशन। हाँ, अपने आप को मजबूत करके सुनने के लिए तैयार रहिए, पहले या बाद में वो बोलने वाले जिसका मुंह खुला है, जो इस सिचुएशन से गुजरा नहीं है, वो बोलेगा। आप तैयार रहिए, उसका फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए आपको, आप अपना काम करते रहिए। आपको पता नहीं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो कुछ मुट्ठी भर लोग आएंगे निगेटिव के बोलने के लिए। तो ये चीज होती है, आपको क्या करना है आपको डिसाइड करना पड़ेगा। इतनी सारी चीजें होने के बाद भी इंसान कैसे पढ़ लेता है, कैसे चीजों को कर लेता है, यही वजह होती है कि आपको उस चीज की जरूरत कितनी है। आपने जॉब सोचा ना करने के लिए, क्यों चाहिए आपको, कितनी जरूरत है, क्यों? क्योंकि आप मुसीबत में रहोगे या हो भी, आप खुद देख लो कि कोई भी आ नहीं रहा होगा हाल चाल लेने के लिए। मानसिक स्थिति तो बाद की बात है, कोई आपको सुकून देने वाली बात ही नहीं कर रहा होगा। आप अगर कहोगे ना, कोई हेल्प मांगेंगे आप, तो इंसान बड़े आराम से किनारे हो जाएगा, आपसे दूरी बना लेगा। आपका बना रहेगा तो सब पूछेंगे, बोलेंगे खुदगर्ज हो, सेल्फिश हो, बोलने दीजिए। क्योंकि आज आपका बना है, दुनिया सलाम करेगी। आज अगर मैं जॉब में नहीं रहती तो मैं अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पाती, क्योंकि मेरे पापा रिटायर हो चुके थे। उनके पास जितना था उन्होंने सब खर्चा कर दिया था मेरी शादी में, नहीं था उनके पास कुछ, पेंशन पे है अभी भी। तो मैं उनके ऊपर बोझ बन जाती, कहीं से भी। और मुझे अपनी लाइफ से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है किसी भी हालत में। तो आप लोग भी कॉम्प्रोमाइज जिंदगी के साथ मत करिए, आपको जो करना है वो करिए। आज आज मैं अब अगर सफल हूँ, पैसे हैं मेरे पास, तो अपने बेटे की इच्छा पूरी कर सकती हूँ, अपनी कर सकती हूँ, परिवार वालों को देख सकती हूँ। माँ बाप कम से कम निश्चिंत है कि मेरी बेटी को आगे भविष्य में कोई दिक्कत नहीं, अभी हेल्थ इशू भी हो जाए तो चलो ठीक है, वो कर लेगी। फ्यूचर भी ठीक है, बच्चे को आगे मैं अच्छा पढ़ा सकती हूँ, अपना घर और बनवा सकती हूँ। गाड़ी वगैरह तो मैंने कर ही लिया है, जितना जितना था 2 साल के अंदर मैंने किया है, आगे भी मैं करूँगी। अभी बहुत कुछ बाकी है। और भी चीज मैं आप लोगों से एक चीज मैं क्लियर करूँ, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ऐसा आता है, देखिए ना ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे बहुत ज्यादा पर्सनल चीजें शेयर नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक लोगों ने बड़ी समझदारी वाली बात अभी लिखी है, मुझे याद नहीं आ रहा है, अभी किसी पे कमेंट आया था कि बहुत आपने अच्छा किया, आपकी परिपक्वता इसमें दिखाई देती है। बिल्कुल, कि यहाँ पे कई तरह के लोग हैं, माना कि आप लोग बहुत सपोर्टिव है मेरे लिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो उसी को पकड़ के ना मुद्दा बनाएंगे। तो जरूरत नहीं है कि अपने हर चीज शेयर करना, जितना हो सके। हाँ, बस इतना आप लोगों को मैं जरूर मोटिवेशन क्यों देती हूँ, पढ़िए, अपने पैर पे खड़े होइए, उसके बाद जो जी में आए करिए। आपकी जिंदगी है, जैसे आपको जिंदगी अपनी जीनी है उस तरह से जिए। आप कोई किसी से कुछ करने की होते हैं, हाँ, आप अपने आपके जो गार्जियन है उनसे परमिशन लीजिए, आप अपने हिसाब से अपनी जिंदगी चलाइए। कहने वाले तो कहते रहेंगे, आप मालिक बन जाएंगे अपनी जिंदगी के, क्योंकि आप अपने पैर पे खड़े हैं। तो वो कंडीशन मेरे साथ है, मैं अपनी जिंदगी की मालिक खुद हूँ। हाँ, लोग हैं मेरे सपोर्ट में, क्यों? क्योंकि आज मेरा बना हुआ है। माँ बाप की बात तो हम नहीं कर रहे, माँ बाप तो हमेशा सपोर्ट में है। बाकी लोग भी कुछ लोग सपोर्ट में, क्यों? मेरा बना हुआ है आज। नहीं तो यही लोग थे बहुत कुछ कहते थे। और मैं अपनी जिंदगी का डिसीजन खुद लेती हूँ। जब आप एक बहुत बुरे दौर से गुजरते हैं तो क्या कहते हैं कि आपके अंदर वो समझ भी आती, परिपक्वता भी आती है कि आपकी जिंदगी है, कैसे चलाना है, कहाँ पे पीछे होना है, कहाँ पे आगे होना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, सब कुछ आपको समझ में आता है। तो यही एक वजह है। और वैसे भी सब कुछ आप लोगों को तो मैं बताती ही हूँ, आप लोग तो मेरे अपने हैं। तो मैंने बताया ना कल संघर्ष पार्ट 2 भी आएगा। संघर्ष पार्ट 2 नहीं रहेगा, वो संघर्षों का अंत रहेगा, है ना, विराम लग गया संघर्षों पे, तो वो आएगा, लेकिन टाइम है। लेकिन वही बात है कि बहुत ज्यादा ये सोशल मीडिया है ना, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता है पर्सनल चीजें शेयर करना। मोटिवेशन पढ़ाई के लिए लीजिए भाई, मैंने बताया वो सारी चीज। इतनी दिक्कत और बहुत सारी चीजें होती है बताने के लिए, लेकिन ये है कि समय की पाबंदी होती है कि आपको इतने मिनट में इतना बोलना है। बताने के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ और भी झेला, लेकिन सारी चीजें वही बात है कि नहीं कहा जा सकता ना। लेकिन आप लोग यही जानिए, बद से बदतर स्थिति, और मुझसे भी खराब खराब कंडीशन में रहने वाले लोग हैं जो कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि मैंने बहुत बड़ा काम किया, मुझसे भी खराब, मैं ऐसे ही प्रेरित होकर, मैं उसने किया तो मैं क्यों नहीं, उसने किया तो मैं क्यों नहीं, ये कर करके मैं अपने मतलब कहते ना मोटिवेट होती थी और पढ़ाई करती थी। हाँ, ये चीज है कि मुझे जो चीज करना है तो करना है, कोई कंप्रोमाइज नहीं। लाइफ में प्रॉब्लम चलती रहेगी, वो उसका अंत नहीं है। एक खत्म होगा दूसरा आएगा, एक खत्म होगा दूसरा आएगा, वो चलता रहेगा। उसका उसको आप ये मत सोचिए कि जिंदगी में सब कुछ सही हो जाएगा तब मैं पढ़ूंगी, माइंड मेरा अच्छा होगा तब। नहीं, कुछ नहीं, आपको करना पड़ेगा। किसी के लिए समय अच्छा नहीं होता है, समय को अच्छा बनाना पड़ता है। किसी के पास समय नहीं होता है, सबके पास काम होते हैं, समय निकालना पड़ता है। और समय कैसे निकालेंगे, कैसे आप समय निकाल पाएंगे उन्हीं काम में से, कि वही मैंने कहा ना कि सांस लेने की फुर्सत है आपको, वो तो आप ले रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा। खाने की फुर्सत है, आप कर रहे हैं क्योंकि जरूरत है। पानी पीने की फुर्सत है, आप कितना भी कुछ पानी पी लेते हैं। वैसे ही पढ़ाई है, वैसे ही आपकी वो प्रायोरिटीज है जिसको आप
अपना लक्ष्य मानते हैं कि कुछ सब कुछ है तो क्या हुआ, मुझे तो वो काम करना ही करना है। तो ये चीज आपको करना पड़ेगा, मजबूत बनना पड़ेगा, ये रोने धोने से काम नहीं चलेगा। और जो आपको ये बोले कि सेल्फिश हो ये है, और बहुत सुन चुके हैं ऐसी चीजें, बहुत सुन चुके हैं। अब तो इतने पत्थर हो गए हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता। वही सारी चीजें हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि अभ्यास करिए, चीजों को करना पड़ता अपने से नहीं होती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के बारे में बताइए।